आज जो राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की, फवाद चौधरी साहब जरा सुने राजा परवेज क्या कह रहे हैं। ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वोट दूसरी तरफ देना चाहते हैं। हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। इमरान खान ने ठीक फैसला किया था लेकिन ये नहीं पास होने देते इस आईनी तरमीम को। हम तो बात करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। अच्छा फवाद साहब, अब ये एडवांस पकड़ लिया है, इसका तो कोई सबूत वो नहीं दे सकते, लेकिन ये अगर अपोजिशन के एक अहम रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, और कल यही बात असदुर्रहमान साहब ने भी की जो JUI के पार्लिमानी लीडर हैं, तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो इन तमाम अपोजिशन की अहम शख्सियात जो कहते हैं कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ रब्ता करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। नहीं जी बिल्कुल, कल स्पीकर साहब ने बल्कि मुझे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं किया बल्कि हम एक डिनर पे इकट्ठे थे, तो वहाँ पे स्पीकर साहब ने मुझे कैटेगोरिकली ये बात कही कि असदुर्रहमान साहब ने आज जो बात की है वो बड़ी उन्होंने रिजनेबल बात की, और वो कह रहे हैं कि स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। तो आपने इस अमेंडमेंट को आपको उनकी बात को वेलकम करना चाहिए और उसको लेके आगे जाना चाहिए। और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, और हमारा बिल्कुल ये इत्तफाक राय था कि जो असदुर्रहमान साहब ने तजवीज़ दी है, और फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपने जो तकरीर है उसमें रीट्रेट भी किया है कि ये जो एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए और उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और जाहिर है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुकूमत तो नहीं पास करा सकती, हमारे पास तो नंबर्स नहीं है, लेकिन हम तो अपना केस लोगों के सामने रख रहे हैं कि देखें ये वो मामला था जिसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, नवाज शरीफ साहब ने खुद दस्तखत किए हुए हैं COD के ऊपर और डिमांड की हुई है, और अब हम अगर लाना चाह रहे हैं तो पोजीशन को इसका साथ देना चाहिए। तो इसके ऊपर हम तो इसको आगे ले जाना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो माहौल इतना तल्ख हो गया कि वहाँ पे कोई बात हुई नहीं सकती। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने जो एक सदारती रेफरेंस हुकूमत ने दायर किया है उसकी समाअत के दौरान कुछ उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। वो कह रहे हैं जी सियासी जमात के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, सियासी जमातों में भी डिक्टेटर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी तकरीबन सारी जमातें वन मैन पार्टी हैं, मुल्क में सियासी जमातें पार्टी सरबराहान के नाम से चलती हैं। आईनी तौर पर सियासी जमातों में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिसकी असम्बली में अक्सरियत हो उसे सेनेट में अक्सरियत से रोकना तबाहकुन होगा। सवाल मेरा आपसे ये है फवाद साहब के आपकी हुकूमत ने खुद एक सदारती रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत, और उसके फैसले का इंतज़ार नहीं किया, और आप 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो कौमी असम्बली में ले आए, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार क्यों नहीं किया? नहीं, वो ये जो रेफरेंस है ना, ये जो आईनी तरमीम है, ये तो हम रेफरेंस से बहुत पहले ला चुके थे, और ये लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भी जो है वो डिस्कस जो है वो हो चुकी थी, और इस पे बहस कराने का मकसद यही था। देखिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, अदालतों के बजाय बेस्ट केस तो यही है ना कि पार्लियामेंट ये खुद काम करे, और पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन रिफॉर्म्स, और ये सिर्फ अकेला बिल नहीं है, इसके साथ एक पूरा इलेक्शन रिफॉर्म्स का लॉ जो है वो भी हम पूरा लेकर के आए हैं। मसलन आप देखें ना, 1.25 साल हो गया है, इसहाक डार साहब ने और चौधरी निसार साहब ने जब से इलेक्ट हुए उन लोगों ने ओथ ही नहीं लिया क्योंकि कानून ही नहीं है। तो हम वो तमाम सुकम दूर करने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स का भी पूरा जो है वो हम लॉ जो है वो लेके आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर बात नहीं। वो कहाँ पे है? ये तो जो 3 अमेंडमेंट्स इन्होंने मूव किए उसमें तो ये नहीं है जी। राणा साहब कह रहे हैं, राणा साहब ये जो इस वक्त डिस्कशन है ना, ये तो कमेटी से बिल वापस आया है, वो कमेटी में है। अगर आप लॉ जस्टिस कमेटीज में अपने जो मेंबरान है, आपको तो उसका मेंबर होना चाहिए, तो उसको उस पे अगर आप देखिए तो उसको भी साथ ले जाते हैं। यानी मामला ये है कि जब इनको पता था कि इनके पास वोट नहीं है, जब इनको पता था कि ये आईनी तरमीम नहीं करवा सकते, तो इनको ये चाहिए था कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो पहले कायम करते और उसमें जो है वो बैठ के कंसेंसस करते, फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी या हाउस में ले आते। अब अपोजिशन को 3 दिन गालियाँ दे के और ये सारा लड़ाई झगड़ा तनाज़ा जो है इसको बढ़ा के अब कह रहे हैं कि जी हम इसको कमेटी में लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये क्या तरीकाकार है? वो जो बात मैंने फवाद साहब से पूछी है कि राजा परवेज अशरफ साहब आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं जी एडवांस पकड़ा हुआ है कुछ लोगों ने, तो आपकी पार्टी ने एडवांस दिया है कुछ लोगों को? देखिए किससे पकड़ा है और किस पार्टी ने दिया है या किन्होंने दिया है, ये तो एक अलग बात है, और ये वक्त आने पे पता चलेगा कि, क्योंकि देखिए बात ये है हामिद मीर साहब,
वो इंग्लिश में कहावत है ना कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ आज सारा कुछ। और ये पूरे जो प्रोसीजर जानते हुए कि इनके पास तादाद नहीं है और जानते हुए कि इनका जो रवैया है वो दूसरों को गालम गलोच देने का रवैया है, कोई इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। और ये इंतकामी कार्रवाई के अलावा इन्होंने 2.5 साल कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट के फंड्स अचानक से दे देना, लोगों को अनाउंस कर देना कि डेवलपमेंट के फंड्स देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जाना, फिर आईनी तरमीम, ये जो आनन फानन सारी चीज़ें हुई हैं, ये तो वाज़ेह बात है कि इनके इत्तेहादी इनसे नाराज हैं। यही वजह है कि पंजाब में काफी को सीट उठा के दे रहे हैं। बात तो बड़ी अहम है, एडवांस पकड़ने तो देखिए, राजा परवेज साहब एक सीनियर और बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, जो बात करते हैं नपी तुली बात करते हैं और जो भी बात करते हैं वो बहुत ही मौसर बात करते हैं। बड़ी मौसर बात की है तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ दाल में काला तो है, या तो पूरी दाल ही काली है। एक बड़ी एक नहीं, इसमें जो है सिर्फ हामिद मीर साहब जो है ना, ये यानी इस्लामाबाद की सीटें दो, एक टेक्नोक्रेट और एक जनरल, उसमें झगड़ा ये है जो कि विद इन पीटीआई है। भले फवाद चौधरी साहब इसको तस्लीम करें ना या करें, बल्कि वरना ये भी उसका हिस्सा है। यहाँ पे लाया जा रहा है बाबर अवान साहब को और शहजाद अकबर साहब को। इनकी पार्टी का मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते और इनको ये खतरा है कि लोग शायद उनके लिए वो वोट ना करें। आपने बात कर दिया और फ़र्क है टोटल को अपना 15-16 वोटों का। फवाद चौधरी साहब इसका जवाब दे देंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन क्योंकि फवाद साहब पार्टी के मेंबर हैं और मिनिस्टर हैं, वही जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर है। जी फवाद साहब, ये सही कह रहे हैं राना साहब? नहीं, वो ये कैसे कह सकते हैं कि सही कह रहा हूँ मैं? पहली बात ये है कि ये जो मौक़िफ़ है इमरान खान का, ये मौक़िफ़ कोई 1-2 दिन या हफ्ते का तो है ही नहीं। ये तो इमरान खान वो वाइड लीडर हैं जिन्होंने 20 लोग अपने पीटीआई के जो एमपीएस, सिटिंग एमपीएस थे, उनको पार्टी से फारिग कर दिया था। इस बात नहीं फारिग किया, और वो नहीं फारिग कर दिया था ना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमने ये एक्चुअली जब ये एक आपको याद होगा जब सेनेट की पूरा एक फुल हाउस रिफॉर्म के लिए बना था तो पीटीआई ने पहली ये तजवीज़ दी थी कि सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट करवा लें, और डायरेक्ट नहीं करवाते तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भी करा लें, और तीसरी तजवीज़ थी कि ओपन बैलेट से होना चाहिए। और इसी तरह पीपल्स पार्टी और पीएमएनएन 2006 से ये कह रही हैं कि इसको ओपन होना चाहिए। और मैं तो ये राना साहब को मैं तो कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं आपको तो अमेंडमेंट लानी चाहिए कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है और कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन भी ओपन होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको जो है वो खुफिया करें। और जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो डिस्कशन। अच्छा, फिर मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है ना जी राना साहब, आप कहते हैं ना इस दफा का छोड़ दें, आप कहें ये इलेक्शन सीक्रेट पे होगा, अगले इलेक्शन से शुरू कर लें, आपको बात तो करें ना, ताकि हमने अगर आगे भी बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या इसी बात के ऊपर हमें काम का जगह। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये जो राना साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की 2 सीटों पर झगड़ा है, तो क्या वो ऐसी बात है कि तहरीक इंसाफ को अपने ही पार्टी के लोगों पे एतमाद नहीं है? कोई झगड़ा नहीं जी। देखिए, बात यह है कि वो अपना फिर राना साहब कहेंगे कि वो पुराने घर में। देखें, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई पागल है को छोड़ के जाएगा? मतलब इस वक्त चौधरी साहब सीक्रेट वोट है, बाबर अवान को कौन देगा वोट? शहजाद अकबर को कौन देगा? मैं ये कहता हूं, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ नहीं करना वोट मोर लाउड नू। मैं आपकी बात मान लूं कि चलें जी वो बड़े अपना जी लोग जो हैं वो नहीं पसंद करते हैं, इसको ले लें। इसके बावजूद कोई इमरान खान की बात को मानने से इनकार कर सकता है इस हुकूमत में? क्योंकि कोई पागल ही होगा ना जो पीपल्स पार्टी में या नून में जाने का सोचेगा इस वक्त। क्या पता चलना सीक्रेट वोट में। आई वांट टू रिस्पोंड इस पे जरा। जी जल्दी से बोल दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पहले जब पीटीआई हुआ करती थी किसी ज़माने में, उस वक्त उनके लोगों ने इनको धोखा दिया। अब तो पीटीआई नहीं है, अब तो मांगे तांगे की हुकूमत है। पता नहीं किस किस जमातों के लोग इन्होंने साथ अपने बिठा के रखे हैं, वो अपनी वफादारियां इनके साथ लॉयल्टीज शेयर होंगी, नहीं तो वो लॉयल्टीज इनके साथ होंगी। आप मुझे बताइए, सारे परवेज मुशर्रफ की काबीना है, वो इमरान खान के साथ वफादारियां निभाएंगे? अच्छा, इसका कोई जवाब देना चाहते हैं आप फवाद साहब? मैंने ब्रेक लेनी है। नहीं, ये तो हमें नाज जो है वो तो खैर समझ रही है ना कि जब मैं पीटीआई में थी तो बड़ी अच्छी थी, अब उन्होंने मुझे निकाल दिया तो बुरी हो गया। नहीं, क्योंकि वो तब पीटीआई के नजरियाती लोग थे। अच्छा चले, छोड़े, एक वक्फा लेते हैं।